नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ऑडिबल हूँ क्या? हाँ जी सर। ओके। स्क्रीन विजिबल है ना प्रॉपर? अभी आपको सुबेन फार्मास्यूटिकल्स का चार्ट दिख रहा होगा। हाँ जी यस सर, सर। बिल्कुल ओके। सही दिख रहा है। ओके। सो अभी हम क्या करेंगे ना, एक बार जनरल मार्केट को देखेंगे और वहाँ पे देखेंगे जो भी ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, जो बाइंग आ रही है उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे और कुछ स्टॉक्स को देखेंगे। फिर आपके क्वेश्चंस पे आएंगे उसके बाद, ठीक है? ओके भाई। तो अभी आप देखिए इंडिया विक्स का चार्ट है, लगातार यहाँ पे मतलब क्रैश हुआ है, ठीक है? अभी आप 15% के आसपास चल रहा है, लेकिन लगातार आप देखोगे लगातार लास्ट वीक कंटिन्यूसली फॉल हुआ है, जो कि एक अच्छा न्यूज़ है हमारे लिए, हमारे मार्केट के लिए। मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, बाइंग आ रही है। तो जो अभी जो अच्छे स्टॉक्स है ना, जिसमें अच्छी अर्निंग आ रही है, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसका सेल्स नंबर अच्छा है, जो फंडामेंटली अच्छा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, उसमें आपको बाइंग आता हुआ दिखेगा। और आपको लास्ट वीक में दिखा भी होगा, ठीक है? ये निफ्टी का चार्ट है। आप देखेंगे जो लास्ट जो हाई बनाया था, स्विंग हाई, उसको उसके आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से ये थोड़ा सा एक बार नीचे आएगा, उसके बाद ही आकर के यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर अगर अभी ये ऊपर चला जाता है, वन साइडेड मूवमेंट ऊपर के साइड, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी नहीं। अगर इस तरह से ऊपर चला जाता है तो हमारे लिए कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी नहीं यहाँ पे। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट होवर करेगा, कुछ समय बिताएगा, एक छोटा सा बेस बनाएगा, एक और कंप्रेशन बनाएगा, उसके बाद ऊपर जा सकता है। तो एक हेल्दी मार्केट हम तभी बोलेंगे, ठीक है? अगर वन साइडेड चला जाता है तो हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि वापस से वो नीचे आएगा, अपने जो भी लेवल है उसको रिटेस्ट करेगा, तभी मार्केट ऊपर जा सकता है प्रॉपरली। तो इसका हम इंतजार करेंगे। अभी तो देखिए वन साइडेड बाइंग आया है यहाँ से। इसका मतलब ये नहीं कि सस्टेनेबल है, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा समय बिताए, उसके बाद ही ये ऊपर जाएगा। सेम केस में आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, यहाँ पे इस हाई को तोड़ा, इस स्विंग हाई को तोड़ा और लगातार ऊपर के साइड गया है, लेकिन अभी आप देखेंगे ये ऑल टाइम हाई के पास होवर कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे थोड़ा और समय बिताएगा, उसके बाद ही ये फर्दर ऊपर के लिए, अगर इस सच में स्ट्रेंथ है तो तभी ये ऊपर के लिए जाएगा। मिड कैप देखेंगे, अभी जो लास्ट जो स्विंग हाई बनाया था उसको अभी क्रॉस नहीं किया है, उसके नीचे ही है। तो अभी बेस बनने में भी समय है, थोड़ा अभी टाइम अभी और लगेगा मार्केट को मैच्योर होने में। लेकिन याद रखिएगा, जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं, जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, उसमें बाइंग आना स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, ठीक है? ये मेरे कुछ होल्डिंग्स हैं, ऑलरेडी मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। भारतीय हेक्साकॉम, SCG, पैनासिया बायोटेक, सिंप्लेक्स में मैंने लास्ट फ्राइडे एंट्री बनाया है। बाकी ये कुछ स्टॉक्स थे जो मेरे वॉच लिस्ट में थे ऑलरेडी, जिसको मैं ट्रैक कर रहा था। एक सुमिटोमो केमिकल्स करके है, और एक जैस इंजीनियरिंग। ये जैस है, यहाँ पे ऑलरेडी देखिए काफ़ी अच्छा, एक छोटा सा होता क्या है ना, देखो अब अचानक से नीचे आया मार्केट, अचानक से ऊपर जा रहा है, तो हम ऐसे बाई नहीं कर सकते ना, यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंप्रेशन चाहिए। एक सेकंड, लगता है कोई जुड़ना चाह रहे हैं। ओके। तो मार्केट यहाँ से अगर अचानक से चला जाए तो हमारे लिए यहाँ पे बाय पॉइंट बनेगा नहीं। वो जो लो रिस्क एरिया होता है ना, वो तभी बनता है जब यहाँ पे एक छोटा सा कंप्रेशन होता है। तो इस केस में यहाँ पे हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ जो सेलिंग वाला जो रेड कैंडल बन रहा है वो काफ़ी लो वॉल्यूम में बन रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा वॉल्यूम के साथ यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है। तो अभी बहुत सारा स्टॉक अचानक से रिकवरी किया है, तो अभी जो इसका राइट साइड होता है ना, जो कंप्रेशन होता है, वो वहाँ पे वो भी तैयार नहीं हुआ है। अभी आप देखोगे वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये जो रेंज है, ये जो रेंज होता है ना, तो इसको हम वोलेटिलिटी की तरह देखते हैं। ये जो रेंज होता है, अगर ये रेंज ज़्यादा है, इसका मतलब कि मार्केट अभी काफ़ी वोलेटाइल है। तो जब तक ये राइट साइड तैयार नहीं होता है, तब तक हम उस पर एंट्री नहीं करेंगे। हमारे सारे केस में देखेंगे जो भी हमने एंट्री बनाया है, उसमें राइट साइड ऑलमोस्ट तैयार था। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ऑलरेडी राइट साइड कंप्रेस हो रहा था। अगर सिर्फ आप इस कैंडल को हटा दो,
तो आपको ये काफ़ी अच्छा कंप्रेशन यहाँ पे दिखेगा। ऐसे में भी एचसीजी में भी सेम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उस दिन फॉल भी आया तो अच्छा फॉल आया नहीं, वापस से यहाँ पे कंप्रेस होकर के वापस ऊपर जा रहा है। तो जहाँ पे राइट साइड डेवलप हो चुका है, राइट साइड डेवलप होने का मेरा मतलब है कि राइट साइड का कंप्रेशन जो है वो काफ़ी नैरो रेंज हो जाएगा, लास्ट में जो होगा ना ये काफ़ी नैरो रेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो दिखना बहुत ज़रूरी है बेस में। यहाँ पे सिंप्लेक्स में भी सेम चीज़ आपको दिखेगा, यहाँ पे कंप्रेशन बना था, यहाँ पे आप देखोगे जो रेड कैंडल बना है बहुत ही छोटे वॉल्यूम के साथ बना है, फिर यहाँ पे अच्छी। तो अभी भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से एक तरफा ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ एक पॉजिटिविटी दिखी है मार्केट पे, और इसको हम प्ले कर सकते हैं क्योंकि हमें जिस स्विंग ट्रेडर है तो हम अपना जो है पोर्टफोलियो मतलब पोजिशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लंबे समय की तो प्ले करेंगे नहीं। तो अगर लंबा समय तक चलेगा तो हम होल्ड करेंगे, अदरवाइज हम राइट टाइम पे एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन हाँ एक अपॉर्चुनिटी हमें दिख रहा है तो हम यहाँ पे अपना एक पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइट पोजीशन, अभी भी देखो मेरा पोजीशन लाइट है, और मेरा एसएल काफ़ी नैरो रह रहा है, मतलब एक एक कैंडल का स्टॉप लॉस मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो मेजरली 2-3% उससे ज़्यादा रिस्क लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ अभी। ये आप देखोगे जो मैं बता रहा था ना कि राइट साइड डेवलप नहीं हुआ है, जैसे आइस मेक में देखो आप, अभी राइट साइड उतना प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ था। अभी मैं इंतजार करूंगा यहाँ पे कुछ अच्छा बेस बने, उसके बाद ऊपर जाए। आर्केड में भी थोड़ा सा देखो आप, यहाँ पे अभी रेंज काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे मतलब काफ़ी वोलेटाइल था मार्केट यहाँ पे। सनातन में अच्छा बेस बना था, मैंने इसको मिस कर दिया क्योंकि थोड़ा ऊपर जा रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मुझे मौका मिले, या फिर मेरा, क्योंकि ये कैंडल बन चुका था ना, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मेरा रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, इसके लिए मैंने अवॉइड किया इसको। लेकिन हाँ यहाँ से एक अच्छा मूव ऑलरेडी ये दे चुका है। इंडिया सेल्टर, सुमिटोमो ऑलरेडी मेरे लिस्ट में है, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा। जैस इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी सेम केस है, राइट साइड डेवलप हो रहा है, और ऊपर जाता है तो मेरा यहाँ पे पोजीशन बनेगा। एस्ट्राजेन अच्छा केस है, देखो आप यहाँ पे बेस बनाया था, ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, वापस से यहाँ पे बेस बना रहा है। अगर यहाँ पे छोटा सा नैरो रेंज बनता है, एक छोटा सा कैंडल बनता है, मान के चलो यहाँ पे मदर बेबी कैंडल, या फिर एक बहुत ही लो वॉल्यूम कैंडल, तो वहाँ पे फिर एक अपॉर्चुनिटी रहेगा छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री बनाने का। विंडलास को मैं काफ़ी समय से ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पे लो रिस्क एंट्री पॉइंट मिला नहीं है। बीएससी अभी ऐसा कुछ बना नहीं है, अभी मैं इसमें और थोड़ा समय तक मैं इसको देखना चाहूँगा। यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे डेवलप हो रहा है अभी, ठीक है। ये सारा स्टॉक आप देखोगे अभी डेवलपमेंटल फेज में, राइट साइड इसका डेवलप हो रहा है। इसमें भी देखो किरी इंडस्ट्रीज में भी, यूपीएल में भी सेम केस। जब तक एक और कंप्रेशन यहाँ पे नहीं बनेगा, जब तक इस तरह से आप देखो यहाँ पे एक और कंप्रेशन नहीं बनेगा, तब तक कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए, तब हम इस जो लास्ट कंप्रेशन रहेगा उसका ऐसा, उसका नीचे का ऐसा लेकर के हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। नवीन फ्लोराइन में भी देखो एक तरफा बाइंग आया, लेकिन यहाँ पे अभी एक और छोटा सा कंप्रेशन होना बाकी है। ग्लेक्सो स्मिथ फार्मा में भी सेम कंडीशन है, वन साइडेड बाइंग आया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समय बिताएगा, यहाँ पे उम्मीद है। मैचडॉक में भी सेम केस है, देखो बेस बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और इसको समय बिताना पड़ेगा, तभी यहाँ पे एक प्रॉपर लो रिस्क एंट्री पॉइंट बनेगा। कैमलिन फाइन साइंस में भी सेम कंडीशन है, बाइंग तो आ गई है, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा और समय बिताना पड़ेगा। पीजीएल में भी सेम कंडीशन है। पतंजलि अच्छी बाइंग आई थी यहाँ पे, रेंज जो तो काफ़ी एसएल मेरा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया नहीं, मैं इसको देख रहा था। लेकिन अभी हो सकता है यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी मिले इस लेवल पे, ऑल टाइम हाई के लेवल पे। गोदरेज एग्रोवेट सेम कंडीशन, बेस बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे अगर प्रॉपर एक लो रिस्क एरिया बनता है तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग करने की। तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन रहेगा कि अभी आप पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप देखो जो निफ्टी है ये बिल्कुल हाई के आसपास अभी है, तो हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सेलिंग आए।
यहाँ से थोड़ा सेलिंग आए इस प्रकार से, फिर हो सकता है इस प्रकार से मूवमेंट हमने को देखने के लिए मिले। लेकिन जहाँ पे राइट साइड डेवलप हो रहा है वहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं। तो वो सारे स्टॉक आपको या तो अभी वीडियो में मिल जाएगा, या फिर आप खुद भी जो स्टॉक लिस्ट है उसे आप देख सकते हैं। और बाकी ये लिस्ट तो आपको वेबी वीकली वीडियो में मिल ही जाएगा। तो वहाँ पे अगर राइट साइड डेवलप हो रहा है स्टॉक में, तो क्योंकि वो फंडामेंटली भी स्टॉक्स अच्छे होंगे, तो वहाँ पे आप पोजीशन डालना स्टार्ट कर सकते हैं 5% या 10% पोजीशन साइजिंग के साथ। ज़्यादा पोजीशन साइजिंग अभी ना लें, आप उसी में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। पिरामिडिंग कर सकते हैं आप अगर आपको पोजीशन लार्ज करना हो तो। कोई जुड़ना चाह रहे हैं तो अभी यही रहेगा ना कि हम धीरे धीरे पोजीशन को बिल्डअप करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि अभी हम 100% अपने पोर्टफोलियो को इसमें इन्वेस्ट कर दें। अभी धीरे धीरे पोजीशन बनाएंगे, अगर मार्केट रिस्पॉन्ड करेगा, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा, तो हम अपने पोजीशन साइजिंग को बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमारे साइड से यही था। आप लोग अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी जिसके मन में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। राम राम भाई। मैं ये जी। पूछ रहा था हम्म। यार कि जो अभी जो ये क्रैश आया था बिकॉज ऑफ टैरिफ, हम्म। बहुत नीचे मार्केट खुला, तो अपन मैक्सिमम टाइम्स देखा है आपको कि आप उसको अवॉइड कर देते हो, वो कैंडल को या उस टाइम को आप अवॉइड कर देते हो। आप उस मतलब पहले भी देखा है और आज भी जैसा आप बोल रहे हो कि वो अवॉइड करके अपन उसका स्टॉप लॉस ले लेते हैं। हम्म। तो अपन ये इसलिए लेते हैं कि वो सिचुएशन एकदम से सिर्फ न्यूज बेस्ड थी इसलिए अपन उसको अवॉइड कर देते हैं, या एग्जैक्ट रीजन क्या रहता है उसके पीछे? आप ये बोल रहे हो कि स्टॉप लॉस लेता नहीं हूँ मैं? नहीं 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 नहीं, स्टॉप लॉस नहीं, मतलब जो अभी परसों नरसों टैरिफ हुआ सेकंड को, हम्म। हम्म। तो उस न्यूज के चक्कर में जो एक दिन बहुत नीचे गैप डाउन हुआ और फिर ऊपर हुआ हम्म। ऊपर को, हम्म। ये जो सबसे, हाँ दिस दिस एग्जैक्टली दिस वन। हम्म। तो इस कैंडल को अपन ये तो निफ्टी है पर हम्म। अपन स्टॉक में उसको अवॉइड कर देते हैं ना। अवॉइड अगर आप कर किसी, अवॉइड कर मतलब कि उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ऐसा हाँ मतलब उसकी बेस लो में? को अपन इंक्लूड नहीं करते ना, क्योंकि अब वो क्या रीजन है मुझे नहीं समझ नहीं, में आता है। इंक्लूड करते हैं, ऐसा नहीं पर है कि इंक्लूड नहीं करते। अगर हमारा वहाँ पे एसएल अगर गया है तो हम एसएल देंगे। जैसे ये आइस मेक है, तो यहाँ पे ये हाँ यहाँ पे नीचे खुला तो, लेकिन ये बाइंग अच्छी आ गई, ये स्ट्रेंथ को दिखाता है ना कि यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हैं। हाँ 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 और इसके बाद अभी बेस डेवलप नहीं हुआ है प्रॉपरली यहाँ पे। अभी ये ब्रेकआउट हाँ आ गया हाँ। है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और समय बताया तो और अच्छा है, या नहीं, किसी अगर सेम इसमें एग्जांपल हो, अब सेम चार्ट में हम्म। एग्जांपल लो, अगर आज की तारीख में अब ये ब्रेकआउट तो दे दिया, बट स्टिल अगर आप इसको एक्सपेक्ट करो तो आप इसका लो नहीं, स्टॉप अगर लॉस कहाँ अगर लो? मैं इस कैंडल को हटा भी दूँ ना, तो फिर भी जो हम्म, एसएल बनता ना वो इतना बनता, समथिंग इतना। तो मैं तब भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि 12% के आसपास यहाँ पे हाँ रिस्क आ रहा था। हाँ मैं, हाँ वो ठीक है, बस वही मैं कह रहा हूँ हाँ कि हाँ। आप उसको हटा ही देते हो ना मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने देखा हाँ, कि वो क्योंकि वो शायद एक फेज इवेंट होती है। वाला केस है ना, तो उसको थोड़ा हटा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हाँ मार्केट फिर फंडामेंटली के हिसाब से मार्केट फिर से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। ओके ओके, बस यही मेरा क्वेश्चन था। ओके ओके ठीक ओके। है ठीक है। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, स्वप्निल जी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी अभी आप अभी मेरे सामने जो आईसी मेक का जो स्टॉक दिख रहा है, हम्म। तो ये जो अभी जो बेस बना है, तो आइडियली कैसा बेस होना चाहिए? क्या यही आइडियली बेस अच्छा हाँ, है क्या? बेस अच्छा है, बेस में कोई कमी नहीं है। बस ये है ना कि जो हमारा एसएल है ना, हम इस अगर देखो, इस एसएल में हम कितना पोजीशन साइजिंग अच्छा बना नहीं पाएंगे। अगर 12% का हम एसएल रखेंगे तो हमारा पोजीशन साइजिंग छोटा हो जाएगा ना। हम्म। हमने उसमें देखा कि अगर हमको अपने पोर्टफोलियो पे 1% का रिस्क लेना है, हम अराउंड हम्म। कितना, मतलब अगर हमारा एसएल 5% का है तो हम 20% का पोजीशन साइजिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो हम वही कोशिश हम्म। करते हैं। अगर हमारा एसएल 10% हो गया तो हम सिर्फ 10% का पोजीशन साइजिंग वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो वो एक चेक एंड बैलेंस है कि अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा आपको घटाना पड़ेगा। तो इसी कारण से, ओके। जैसे और भी देखो, जो जैसे कि मैंने जो एंट्री बनाया है उसमें मेरा एसएल काफ़ी छोटा छोटा है, तो मैं क्या वहाँ पे एक अच्छा पोजीशन बना सकता हूँ। इवन तो मैंने 5% ही बनाया है, लेकिन मैं अच्छा पोजीशन वहाँ पे बना सकता हूँ, क्योंकि मार्केट उस प्रकार का था नहीं। लेकिन अगर मुझे वापस से अपॉर्चुनिटी मिलता है कहीं पिरामिड करने का, तो मैं उसमें वापस से पोजीशन ऐड करूँगा। तो इस कारण से ना, जहाँ पे छोटा एसएल है वहाँ पे ज़्यादा रिस्क क्योंकि छोटा है, तो हम एक पोजीशन साइजिंग अच्छा बना सकते हैं इसी कारण से। 5% या उससे कम अच्छा है, 6% तक भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी जो अभी निफ्टी की जो कल क्लोजिंग हुई थी लास्ट अभी हम्म 851 पे, हम्म तो वो आप उस क्लोजिंग को कैसे देखते हो? मतलब वो सही है या आप एक्सपेक्ट करते हो कि अभी उसको वहीं पर कंसोलिडेट करना चाहिए नहीं, या? क्लोजिंग क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, और इसका कारण ये भी हो हम्म सकता है ना कि जैसे कोई पुट सेलर होंगे, ठीक है, हम्म मतलब कि हम्म जिसने कि नीचे के लिए पोजीशन बनाया होगा, कॉल सेलर, तो उनका उन हाँ सबने पोजीशन काटा है, ठीक है, तो इस हम्म कारण से एक हम्म अच्छी हम्म क्लोजिंग आई है, नो डाउट। लेकिन ये हम्म सस्टेनेबल नहीं है, मतलब एक तरफा ऐसा नहीं होगा कि एक तरफा चलता चला जाएगा मार्केट, या फिर मार्केट हम्म। कहीं ना कहीं मार्केट को समय बिताना पड़ेगा, या फिर इस हाँ तरीके में मतलब समय बिताए, ठीक है, हाँ हाँ उसके बाद हाँ ऊपर जाए, यहाँ पे इसको थोड़ा हाँ समय बिताना पड़ेगा। हेल्दी तो यही है कि हाँ वो अभी थोड़ा कंसोलिडेट करे, या एग्जैक्टली। है ना? हाँ। ओके ओके ओके। और सेम विद बैंक निफ्टी। हाँ जी, हाँ जी। आप देखो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है वन साइडेड मूवमेंट। अब हाँ इसमें आप हाँ इसमें कहाँ हाँ पे एंट्री बनाओगे, मतलब संभव ही नहीं है। अगर हाँ ऐसा जाता भी चला सब। जाता है तो हम कुछ करेंगे नहीं, तू चला जा भाई, हम्म हमें कुछ नहीं करना। हम्म बस हम जब हमारा मौका मिलेगा तभी हम अपना एंट्री बनाएंगे। ओके ओके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ मेरा चेतन क्वेश्चन जी। ये है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम बॉटम तो नहीं फाइंड कर सकते एग्जैक्ट, या लेकिन अभी अभी जो वन साइडेड मूव आया है, हम्म क्या वो बता रहा है कि बॉटम ऑलरेडी फॉर्म हो गया है ये बेरिश मार्केट का? अगर फर्दर बाइंग कंटिन्यू होती है तो बिल्कुल यस, लेकिन ये सस्टेनेबल है कि नहीं, हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन आप देखोगे जो मार्केट ब्रेथ है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है, मतलब जो स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, या 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है, उसका जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है। आप देखोगे ये मार्क मिनरविनी का जो ये टेम्पलेट वाला जो है यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो स्कैनर में इस बार जो स्टॉक आया है 96 आया है, पिछले बार अराउंड मुझे लगता है 65 67 के आसपास था, ठीक है। इट मीन्स कि ये नंबर इंप्रूव हुआ है, राइट। सही है। तो इसका मतलब कि मार्केट में बाइंग आई है इसमें, तो और वो हमें चार्ट में ऑलरेडी दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि देखो कंफर्मेशन हमें चार्ट में भी मिल रहा है, और एट द सेम हमारा स्कैनर भी बता रहा है कि इंप्रूव हुआ है, नंबर्स आर इंप्रूविंग। तो हम ये गारंटी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं कि हम अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर मार्केट फ्यूचर में और भी अच्छी बाइंग आएगी तो हम पोजीशन और भी ऐड करता चले जाएंगे। ठीक है सर, वही पूछना था कि ये बेरिश फेज में तो हम एंटर नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी जो बाइंग आ रही है हम्म तो वो हमें इंडिकेट कर रही है कि हम पोजीशन बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। थोड़ा लाइट पोजीशन ठीक है दस सर। परसेंट के आसपास, आप मतलब एक स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके आराम से चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अगर बस ये कोशिश करना ना कि आपका पोर्टफोलियो पे 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए, तो आप हमेशा चिल मोड में रहोगे। अगर आपने रिस्क बढ़ाया तो आपका टेंशन बढ़ जाएगा। सही है सर। सर और एक बात, जस्ट एक माइन्यूट सजेशन था कि ये अभी आपने मीटिंग प्लान की, इसके लिए हम बहुत ईगरली वेट करते हैं, और ये सडन मैसेज आया। मे बी मैं मीन्स मैं ऑनलाइन था तो हम्म तुरंत ज्वाइन किया, लेकिन कई बार आप अगर ऐसी मीटिंग प्लान कर रहे हो तो जस्ट बिफोर 1 आवर और 2 आवर इंटीमेट अगर करोगे तो हम्म वो सेशन हम मिस नहीं करेंगे ऐसा। आई थिंक ये ग्रुप में था ना, बीटीपीए वाला जो ग्रुप है उसमें पहले से था, व्हाट्सएप पे मैंने दोबारा भी शेयर किया था, नहीं, बीटीपीए में मुझे पहले से। जस्ट या वहाँ पे भी सर 3:14 को ही मैसेज डिस्प्ले हुआ। नो नो नो, इफ यू सी नो यहाँ पे अराउंड 11 11 6 ये ओके ओके, सॉरी हुआ। सर, देन सॉरी सर। हम्म। सॉरी सॉरी। और ओके, ये थैंक यू बहुत दिन सर। के बाद हुआ ना, मैं भी मतलब काफ़ी समय से सोच रहा था, लेकिन अभी मार्केट ऐसा चल रहा था कि मैं कुछ ज़्यादा ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर हाँ पाता। हाँ। वही वही। तो और मैं थोड़ा बिजी भी था, तो उस कारण से मैंने सेशन किया नहीं था, लेकिन अभी उम्मीद है कि मैं वापस से कंटिन्यू रहेगा। वैसे भी आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप 1 to 1 पूछ ही सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म हमेशा ओपन है, 1 to 1 चैनल। तो या जरूर सर, जरूर, या थैंक यू। ओके। हेलो हाँ जी कमल जी बताइए। सर, जैसे हमारे पास स्टॉक्स आते हैं बहुत सारे, हम्म तो जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे GRM ओवरसीज,
लिमिटेड करके स्टॉक था पीछे हमारे पास। हम्म, तो सर इसमें एक बहुत अच्छा राउंडिंग बेस बना था टोटली इसमें, हाँ जी, और है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपने एक स्टॉक दिखाया थोड़ी देर पहले, उसमें क्या था कि बार बार हाई टेकन आउट हुआ उसमें, हम्म, उसमें बेस बना बट उसमें बार बार जो हाई है वो टेकन आउट हुआ है। तो सर हम किस में प्रेफर करेंगे कि हम किस में पोजीशन बनानी है, एक राउंडिंग वाले में या जिसका हाई टेकन आउट हो रहा है उसमें भी बना सकते हैं। एक एग्जांपल बताओगे आप किस स्टॉक की बात कर रहे हो? सर आप अपने जस्ट 2 मिनट पहले आइस के आइस करके था आइस शायद। आइस मेक था ना, ये वाला? हाँ ओके। तो हमारा जहाँ पे रिस्क एसएल फेवरेबल आ रहा है ना, देखो हाँ ये स्टॉक सारे जो है ना अपने पास, ये हाई परफॉर्मिंग स्टॉक है। ऑलरेडी हमें ये बात पता है, ठीक ठीक है। है। अच्छे हाई हाई हार्स वाले स्टॉक हैं, एट द सेम टाइम सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तभी हमारे लिस्ट में है। हम्म, इसमें हम लोग ज़्यादा बायसनेस नहीं लाएंगे कि कौन सा स्टॉक पे एंटर करना है, कौन सा स्टॉक में एंट्री नहीं बनाना है। ये किसी को नहीं पता कि कौन सा स्टॉक चलने वाला है या नहीं चलने वाला है, ठीक है। ठीक है। हमें नहीं पता, हम इसी माइंडसेट के साथ स्टॉक में एंटर करेंगे। हमें नहीं पता ये परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ठीक ठीक है। है। हम प्रोबेबिलिटी को प्ले कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि अगर हम 100 ट्रेड लेते हैं तो हमारा 50 ही चलने वाला है, ठीक है। हम उस साइकोलॉजी के हाँ साथ एंटर करेंगे मार्केट में। और आप जिसकी बात कर रहे हो, GRM ओवरसीज का, राइट? यस। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एसएल हमारा फेवरेबल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो अराउंड 9% का एसएल बन रहा था, ठीक है। तो इन दोनों केस में हम दोनों जगह एंट्री नहीं बना सकते क्योंकि हमारा एसएल फेवरेबल नहीं है। हाँ अगर आप बनाते हो तो आपका रिस्क, आपका एसएल जो है ना अराउंड 9% के आसपास का होने वाला है। एट द सेम टाइम आपका आइस आइस मेक वाले में भी सेम कंडीशन है, अराउंड 12% का एसएल आ रहा है। तो हम इसको जाने देंगे ना, देखो हमारे पास स्टॉक की कमी है नहीं। हाँ हाँ वो तो। तो पहले हम हमारा पहला जो मेन होगा ना वो एसएल होगा। ओके। पहला प्रायोरिटी एसएल, रिस्क हमारा क्या आ रहा है, उसके बाद हम इस पे जाएंगे कि हम किस में एंट्री करना है, किस में एंट्री नहीं करना। तो हमारा एसएल डिसाइड करेगा, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें कहाँ पे पोजिशन बनाना है। ओके सर। हेलो। हाँ मोबित जी बताइए। हाँ, गुड आफ्टरनून मनीष सर। जी गुड आफ्टरनून। हाँ भाई सर। या फाइन। मनीष सर, अभी आपने शेयर किया था मार्क मिनर्विनी का 5 मंथ वाला टेम्पलेट, हाँ जी। और उससे पहले भी वही वाला किया था, लेकिन उससे पहले हम आरएस लिस्ट पे शेयर करते थे। ओके ओके। तो वो क्या डिफरेंस है कि अभी हम मार्क मिनर्विनी का ट्रेंड टेम्पलेट यूज कर रहे हैं और आरएस लिस्ट नहीं? नहीं ऐसा बिकॉज कुछ, ऑफ, अच्छा अच्छा। या दोनों ठीक है, जी दोनों आप यूज़ कर जी सकते हो। जी मार्क अभी मैं इसलिए भेज रहा हूँ ना ये वाला मार्क में वाला, क्योंकि अभी अगर मार्केट अभी नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, राइट, अभी एक डाउन जी डाउन ट्रेंड में था तो नीचे से ऊपर आ रहा है। तो अभी जी वो सर। सारा स्टॉक पे हमें ध्यान रखना है, जो कि होता है कि आरएस में क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टॉक नहीं आ पाते। जी जो स्टॉक की ऑलरेडी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वो स्टॉक आरएस में कभी कभी नहीं आ पाता है, ठीक है। जी क्योंकि उसमें एक ही कंडीशन होता है, आरएस ग्रेटर देन समथिंग, ग्रेटर देन 80। जी 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 तो इसमें वो सारा भी इंक्लूड हो रहा है कि जो सारे स्टॉक जो कि एक लंबे समय से अप ट्रेंड में है, मतलब लास्ट 5 मंथ से जो अप ट्रेंड में है, ये 5 मंथ का जो टेम्पलेट है, जो 5 मंथ से जो अप ट्रेंड में है और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं, तो वो जी सारा इसमें है। तो यहाँ पे जी ज़्यादा गहराई है, यहाँ पे दोनों जी अच्छे हैं। RS80 भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। दोनों में मतलब जी। हम अभी देखना चाह रहे हैं कि हमें कहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, मतलब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आपको मार्केट को ज़्यादा समझने के लिए मौका मिलेगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। ओ, ओके ओके, थैंक यू फॉर क्लियर। आप लोग में से कितने एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो अभी, या फिर आप लोगों ने छोड़ दिया है? क्योंकि आज ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग SIP बंद कर दिए हैं, बहुत कुछ बंद कर दिए हैं ये फॉल के बाद। सर एक पोजीशन बनाई है सिंफ्लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैंने पहली पोजीशन बनाई है आपके साथ। ओके ओके, मैंने भी बनाया उसमें, बढ़िया। हाँ सर, थोड़ा एनालिसिस किया था खुद भी, हम्म, उसके बाद ही फिर आपका मैंने मैसेज देखा, उसमें आपने भी डाला हुआ। वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना समय के साथ, आपको रिजल्ट मिलेगा ना तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा। हाँ जी। और किसी के मन में कुछ भी क्वेश्चन, मतलब कुछ भी, एनीथिंग? सर एक क्वेश्चन हो रहा है, हम्म मैंने ऐसे कहीं पढ़ा था, जहाँ शायद कहीं यूट्यूब पे सुना मैंने हम्म कि
स्टेज 2 में बेस 1, बेस 2, बेस 3, बेस 4 ऐसे करके एक के बाद एक बेस बनते हैं, और जैसे जैसे बेस ज्यादा नंबर ज्यादा होता जाता है तो उसके बाद हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, तो ओके। सर ऐसा कुछ हम एनालिसिस करते हैं अपने में? ऐसा करते हैं, देखो अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, पोजिशनल मतलब हमारा होल्डिंग पीरियड कम से कम 3 महीने से लेकर 1 साल तक का है, ठीक है। ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं हमारा जो प्राइमरी बेस होता है ना, हाँ जी। वहां पे एंट्री बनाने का, प्राइमरी, और प्राइमरी का बेस बनने के बाद 1 2 3 तक वो लास्ट है, उसके ऊपर का बेस हम ट्रेड नहीं करेंगे। कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये है ना, अभी देखो ये प्राइमरी बेस है, ये सिंप्लेक्स का है ना, हाँ हाँ। ये प्राइमरी बेस है। अभी यहाँ से ब्रेकआउट आता है ना, चलो मैं थोड़ा पाथ बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल प्राइमरी बेस है। अभी जो बन रहा है ना, ये प्राइमरी बेस है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो यहाँ पे प्राइमरी बेस पे आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है, और इसको आप लंबे समय तक राइड कर सकते हो। ओके ओके। तो प्राइमरी बेस पे बनाने का फायदा यही कि हम इसको लंबे समय तक राइड करेंगे। जो अपने कई लोग कोरोना के बाद जो आए थे, उसने लंबा राइड किया, ठीक है, कोई मूविंग एवरेज पकड़ लिया, 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, और यहाँ से प्राइमरी बेस पे एंट्री बनाने का उसने राइड किया, ठीक है। लेकिन एज ए स्विंग ट्रेडर, और यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे बेस बना आप, ठीक है, इसको भी ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे, राइट। तो ये बेस बनने, प्राइमरी बेस बनने के बाद ये एक पहला बेस हुआ, ये फर्स्ट बेस, फिर ये सेकंड बेस, ये थर्ड बेस तक हम एंट्री बना सकते हैं। फोर्थ बेस के बाद क्या होता है ना, चांसेस कम हो जाते हैं कि वो अच्छा मतलब रिजल्ट दे हमें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसके बाद 100% 200% का मूव ऑलरेडी आ चुका होता है प्राइमरी ओके। बेस के बाद, ठीक है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको डर होना चाहिए कि आप कौन से प्राइमरी बेस के बाद आप कौन से बेस पे ट्रेड बना रहे हो। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको बस एक स्विंग ही तो कैप्चर करना है ना। आपका बस इंटरेस्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक कैप्चर करने, एक स्विंग, दैट्स इट। ओके। तो स्विंग वाले को इतना टेंशन नहीं होता। लेकिन होता क्या ना, देखो हमेशा आपको पोजीशन ट्रेडिंग मिलेगा नहीं। पोजीशन ट्रेड तभी अच्छा होता है ना, जैसे कोरोना के बाद एक, जैसे अभी मार्केट बेयर फेज में गया, ठीक है, उसके बाद जब अभी जी। वापस से टर्न अराउंड हो रहा है, तो अभी अगर आपको कोई ट्रेड मिलता है, अगर मान के चलो अभी अगले 1 साल के अंदर एक बुल मार्केट अनफोल्ड होता है आने वाले समय में, तो हम यहाँ से लंबा राइड कर सकते हैं। अगर हमने पोजीशन प्राइमरी बेस से बनाया है तो हम उसको लंबा राइड कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे अभी जो मैंने ट्रेड भी बनाया है ना, मान के चलो भारतीय हेक्सा है, अगर ये प्राइमरी बेस है तो मैं इसको लंबा राइड कर सकता हूँ बिना टेंशन का। या फिर मैं कर सकता हूँ 25% मैंने बुक कर लिया ऊपर में, और बाकी को मैंने राइड कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने प्राइमरी बेस में एंट्री बनाया है, ठीक है। लेकिन अगर वो सेकेंडरी बेस है तो मुझे वहां पे डरना पड़ेगा। अगर ये प्राइमरी बेस है तो मैं यहाँ पे एंट्री बना करके अभी होल्ड कर सकता हूँ लंबे समय तक के लिए, इसको प्ले कर सकता हूँ। तो वो जो क्राइटेरिया होता है ना, कई लोग जल्दी जल्दी, अगर अगर आप ऊपर के बेस में बनाए हो, छोटा सा आपका बेस छोटा होता जा रहा है, अपने प्राइमरी बेस से आपका स्टॉक निकला, अभी बेस मतलब स्टेज 2 में गया और काफी 2-3 बेस बना के ऊपर जा चुका है, तो आपको ज्यादा कंसर्न होना चाहिए कि मार्केट हो सकता है यहाँ से घूम जाए, टर्न अराउंड हो जाए। लेकिन अगर आपने प्राइमरी बेस में ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, एंट्री बना लिया है, तो आप लंबे समय तक राइड कर सकते हो। चांसेस ज्यादा है कि वो एक 2-3 बेस बनाने के बाद ही वो टर्न अराउंड होगा। जैसे अभी हेलो। सुमिटोमो में एक प्राइमरी बेस बन रहा है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है यहाँ से लंबा लंबा समय तक ऊपर की तरफ जाए। सर ये हम कैसे बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी बेस है या सेकेंडरी बेस है, ये हाँ, इसका इसका कैसे कंसेप्ट सिंपल पता? सा है ना कि देखो कोई भी बेस होता है ना, जैसे आप यहाँ से इंक्लूड खत्म कर दो इसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर एक बेस बन रहा था अगर आप देखो तो, ठीक है, जी तो इसका बेस का लो क्या था, ये था, राइट। जी। तो जब ये बेस का जो लो था वो टूट गया, यहाँ पे ये ब्रेक अच्छा। ब्रेक हो गया इसका लो, ठीक है, इस बेस जी। का, तो यहाँ पे बेस रिसेट हो गया, फिर से प्राइमरी बेस स्टार्ट हो गया, जिसको हम अच्छा। बेयर मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। जब एक जी बार मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया तो वापस से जब वहां पे एक नया स्टार्ट होगा फेज। सर, यानी अगर बेस में हमें लोअर लोज का फॉर्मेशन होता है, इट मींस कि वो नई बेस बन रही है।
हाँ, वहां से अगर स्टार्टिंग होता है बुल फेस का, तो वहां पे एक वो, अब वो प्राइमरी बेस में काउंट होगा, वो पहला बेस है। अच्छा इसके बाद फिर वन बेस काउंट होगा। इसके बाद यहाँ से अगर मान के चलो ब्रेकआउट आ जाता है, ओके, जी ये मान के चलो ब्रेकआउट आ जाता है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, ठीक है। जी तो अब जो यहाँ पे पहला बेस बनेगा ना, ये पहला बेस काउंट होगा, ये फर्स्ट बेस बेस काउंट में। अच्छा मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है। जी तो ये पहला बेस काउंट होगा, ठीक है, जी ये फर्स्ट बेस हुआ। फिर इसी प्रकार से दूसरा बेस बनेगा, दूसरा टू बेस काउंट होगा, फिर थ्री बेस काउंट होगा। जी तो जी थ्री के बाद हम लोग एज ए पोजिशनल ट्रेडर स्विंग वाले कर सकते हैं। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जी बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल क्लियर थॉट, मतलब क्लियर थॉट होना चाहिए कि हमें मैं क्या समझा रहा हूँ, और बिल्कुल वही जी आपके जी तक मैसेज पहुंचना चाहिए, ठीक है। जी कि अगर स्विंग ट्रेडर हो आप, तो आपको इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप कोई सा भी बेस ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि जी आपको सिर्फ स्विंग कैप्चर करना है। जी लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आपको 1 2 3 थर्ड के पास आपको उसमें उस स्टॉक नहीं को आपको लेना जाने देना है। हो सकता है वो अच्छा 4 5 बेस और भी बनाए, लेकिन हमें जाने देना है, हमें रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हम लंबे समय तक नहीं होल्ड लेना करेंगे उसको, राइट। ठीक है सर ये मुझे लगता है ये मार्केट स्मिथ जो है उस सॉफ्टवेयर में वो बेस काउंट करता है वो हाँ, वो भी शायद उसका, उसमें हाँ, ये एक्चुअली विलियम ओनिल का कंसेप्ट है, जो है जी ना, जी और उसको काफी अच्छे हाँ से मार्केट स्मिथ इंडिया ने इंटीग्रेट किया है जी अपने अपने उसमें। जी जी सर एक और रिक्वेस्ट थी आपसे हम्म सर जब आप एंट्री करते हो ना पोजीशन बनाते हो किसी स्टॉक में हम्म तो सर एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो प्राइस किस प्राइस पे आप कर रहे हो ना तो उस पे थोड़ा ना कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी लगता है मैं एंट्री ले लूं तो शायद ये स्टॉक एक्सटेंड हो गया है तो थोड़ा नहीं नहीं, कंफ्यूजन रहता है बीच ये जो लाइन होता है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, में जी उसी के आसपास का एंट्री रहता है ना, उसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है उसमें। जैसे यहाँ पे ये जो लाइन है ना, जो मैंने आप ऑलरेडी एस एल बी, मैं ये एस एल बी लगा के रखता हूँ ना, ये वाला, ये भी दिखता जी होगा जी आपको। जी जी तो ये एस एल जो यहाँ, ये जो अपर लाइन रहता है ना, ये मेरा एंट्री पॉइंट रहता है ये, जी ठीक है। तो ये अपर लेवल मेरा एंट्री पॉइंट होता है, और नीचे वाला एस एल रहता है मेरा। तो ये बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे आपको राइट राइट साइड में ये मार्क भी दिखेगा 540 का। जी 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 तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, टू द पॉइंट है ये, जो आपको राइट साइड में आपको दिखेगा कितना प्राइस है ये। थैंक यू और बताइए, किसी को ट्रेड करने में कोई दिक्कत तो नहीं होता ना, मतलब कोई फेयर या फिर और भी कुछ, आराम से एग्जीक्यूट कर पाते हो आप लोग? सर अभी तो फर्स्ट ट्रेड किया, आराम से किया उसको, देखो। ओके, सर एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे सुमिटो कैम खोलना एक बार। एक सेकेंड। हाँ जी, बताइए। सर जैसे इसमें आपने जहाँ पे आपने पोजीशन बनाई है, अभी बनाया नहीं मैंने। जस्ट ऐसे आप दिखा रहे हो, जैसे हम्म जैसे एरो से दिखा रहे हो, हाई पे पोजीशन लगा लो, हमने बना ली। हम्म। बट जहाँ पे अगर हम पोजीशन बनाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि जो हाई है वहां से ये नियर अबाउट 30% नीचे होगा, क्योंकि जो हाई पे सप्लाई पड़ी हुई है वो वहीं भी होगी। इस हाई से बोल रहे हो आप? हाँ हाँ, इस हाई से नहीं है, 30% नहीं है, देखो 6 7% है, 8%। 8%, सॉरी, मैं ऐसे ओवरऑल बेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि हाँ जी, देखो होता क्या है ना, देखो आप तीन जगह, ये जो बेस बना है ना, इसमें आप तीन जगह एंट्री बना सकते हो। एक लोअर ओके चीट पे और बिल्कुल हाई पे, कपन हैंडल पे, तीन जगह आप एंट्री बना सकते हो, अगर बेस के अंदर विद इन द बेस अगर आप एंट्री बना रहे हो तो, ठीक है। ओके तो जब आप लोअर चीट पे बनाओगे ना, तो आपको देखोगे जो मूविंग एवरेज होगा ना, ये बिल्कुल हम्म, प्रॉपर होगा नहीं, मतलब 50 डे को, मतलब कि फंडामेंट जो हम देखते हैं 50 डे को 200 और 150 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ये तभी होगा जब हम लोग यहाँ पे कपन हैंडल वाले में पोजीशन बना रहे होंगे। जब हम लोग ओके लोअर ओके। चीट या चीट में एंट्री बनाएंगे ना, तो ये चीज उतना फॉलो नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ अगर पे, सर हाँ, अगर फॉलो हो रहा होगा तो बढ़िया होगा सबसे। फॉलो होगा तो हाँ, और अच्छी बात है। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पे वीसीपी बना है ना, तो जो वीसीपी का जो रिजल्ट देगा ना, वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब उसका जो विनिंग रेशियो होगा ना, वो सेम होगा। मतलब आप 100 ट्रेड लोगे तो 50 60% आपका प्रॉफिटेबल रहेगा। वीसीपी का ये इतना है, मतलब अगर कहीं पे प्रॉपर वीसीपी बन रहा है और वहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, 50 to 60% के आसपास मिलने वाला है हेल्दी मार्केट में।
अच्छी मार्केट रहेगा, बुल रन रहेगा तो 70% भी चला जाएगा। और बेयर मार्केट में काफ़ी निगेटिव परफॉर्म करेगा 40% 30%, या फिर आप चाहो तो उस समय ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो ऑल टुगेदर, रेड्यूस कर लो, कैश में चले जाओ आप, तो ऐसा। देखो उसमें मार्केट स्मिथ इंडिया में हम लोग कुछ और भी देखते हैं, जैसे कि ये भारती एयरटेल है ना, ऐसे हम लोग सुमिटोमो को देखते हैं यहाँ पे। ये वाला दिख रहा है ना, ये स्क्रीन मार्केट स्मिथ इंडिया का। जी सर, दिख रहा है। बिल्कुल है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो सुमिटोमो है इसमें, यहाँ जो यहाँ मेरा कर्सर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप देखेंगे ईपीएस जो है ना वो चेंज हुआ है, लगातार चेंज हुआ है और पॉजिटिवली चेंज हुआ है। तो ये सब भी कुछ अच्छा चीज होता है ना, अच्छा क्राइटेरिया होता है। मतलब ऐसे वीक मार्केट में हम ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक को चूज करना चाहें तो उसका क्राइटेरिया ये हो सकता है कि जहाँ पर जो जिसका ईपीएस ग्रोथ है वो 40% या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, या 25 एटलीस्ट 25% या एंड एबव हो, और वहाँ पे एक्सेलरेशन भी आ रहा हो, तो वो सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे होता है। जैसे कि मैंने, आप देखो मैं एक अलग से उसका फिल्टर बना करके भी रखा हूँ। मैं पहले जो शेयर करता था ना, आर एस ग्रेटर देन 80 एंड ईपीएस भी इतना, तो कुछ जी उस प्रकार से। तो अभी क्या है, वीक मार्केट में क्या है कि आप अगर कोई अच्छा स्टॉक, मतलब टेक्निकली सिर्फ आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, आपको उसको थोड़ा फंडामेंटली भी देखना पड़ेगा कि स्टॉक में सच में कुछ हो भी रहा है कि नहीं। ये देखो इसमें मैंने क्या क्या फिल्टर लगाया है। आर एस ग्रेटर देन 70, बायर डिमांड है, चलो ये तो ठीक है। टेक्निकल फिल्टर है, फंडामेंटल फिल्टर में मैंने क्या करके रखा है, ईपीएस चेंज जो है वो ग्रेटर देन 25, उससे कम का अगर होगा तो मुझे उस स्टॉक में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। अगर फंडामेंटली स्टॉक में ईपीएस अच्छा आ रहा है, सेल्स अच्छा आ रहा है, मार्जिन बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ ना अभी। तो यहाँ पे देखो 88 स्टॉक आ रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ स्टॉक है कि अगर स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है ना, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो टेक्निकली भी साउंड होगा। अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली मतलब टेक्निकली अच्छा दिख रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई न्यूज़ होगा, ठीक है, या तो फंडामेंटली अच्छा कर रहा होगा तभी वो टेक्निकली भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मोर और लेस वो सेम ही रहता है। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप सोचो तो आप कौन से स्टॉक को ट्रैक करोगे। मार्केट अगर मान के चलो फॉल हो रहा है तो आप वो स्टॉक को देखो ना जहाँ पर कि फंडामेंटली जो स्टॉक अच्छा है, और वहाँ पे अगर टर्न अराउंड हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। इसीलिए हम लोग थोड़ा फंडामेंटल के साइड जाते हैं जब बेयर मार्केट चल रहा होता है या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। तो एक बार जब मार्केट आ गया बुल फेज में तो आप फिर टेक्निकली पे सिर्फ टेक्निकल में प्ले करो, कोई इशू नहीं है। ओके सर, एक क्वेश्चन हो रहा है। हम्म। सर आपने जब बताया था एक और वेबसाइट है चार्ट मैच करके, चार्ट में, हाँ जी। तो सर उसका सब्सक्रिप्शन और इसमें लगभग 4 टाइम्स का डिफरेंस है। देखो ये मार्केट विद इंडिया टॉप पे है, ठीक है, इसका कोई ओके कंपटीशन नहीं है। लेकिन वो चार्ट में इंडियन है और अच्छा, वो भी अच्छा कोशिश कर रहा है मतलब। सर, जैसे जो हमने क्राइटेरिया मार्केट स्मिथ इंडिया पे देखते हैं हम्म। तो वो सारे चीजें वहां पे मिल जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, मोर और लेस सेम है, मोर और लेस सेम है, 19-20 का अंतर है, ठीक है। हमारे लिए हमें क्या चाहिए, हमें तो अच्छा एक स्कैनर चाहिए ना जो हमें स्कैन करके दे रहा है, तो वो चार्ट्स में भी दे रहा है वो चीज़ करके। और ये हमारा इंडियन है तो आप इस पे जा सकते हैं, और पैसा भी कम लग रहा है तो जा सकते हैं इस पे, नो डाउट। क्योंकि 4 टाइम प्राइस है मार्केट स्मिथ इंडिया का एज कंपेरिजन करें तो। नहीं, आपको अगर बेस्ट चीज़ चाहिए तो ये है, लेकिन चार्ट में भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, मैंने उसको भी यूज़ किया है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, जा इनिशियल सकते हो। फेज में जा सकते हैं ना, हाँ क्योंकि अभी आराम से थोड़ा। जाओगे, तो आपको तो एंड ऑफ द स्टॉक चाहिए ना, जिसको कि आपको जिसमें हाँ वीसीपी तो आप मैनुअली ही देखोगे उसमें वीसीपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हाँ आप हाँ। आप नॉर्मल, लेकिन अगर कोई स्ट्रेंथ वाला स्टॉक चाहिए तो वहाँ भी मिल जाएगा आपको, कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हो। ओके सर। आजकल मैं देखा हूँ वो स्टॉक एज वाले भी वो मोमेंटम रेटिंग करके कुछ देना स्टार्ट कर दिए हैं, स्टॉक एज प्लेटफॉर्म।
और बताइए किसी के मन में कुछ और डाउट हो मार्केट से रिलेटेड। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर सेशन को एंड करें। ओके सर। ओके ठीक है, आप लोग आराम से ट्रेड कीजिए, ठीक है, पोजीशन बनाइए और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना 1% से ऊपर, और उम्मीद है मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा यहाँ से, ठीक है। ओके ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। Thank you for the session, sir. थैंक यू Thank you थैंक for the यू। session. ओके जी, थैंक यू। ओके जी, बाय। ओके थैंक यू बाय सर। बाय।